हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 14। यह क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें हमें दो तरह का इक्वेशन दिया गया है, लेकिन हमें ये ब्रैकेट लगा करके क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया गया है कि आप कंफ्यूज हो कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। लेकिन हमेशा आप यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वेशन सॉल्व करना है हमें, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब x का अलग नंबर, y का अलग और कांस्टेंट अलग। कांस्टेंट आपका उधर भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये अलग टर्म होता है, ये अलग टर्म होगा। लेकिन इसने क्या किया है, x प्लस वाई को एक साथ दे दिया है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, पहले x और y को अलग अलग लिखना है। क्लियर है? पहले इसको हम अलग अलग लिखेंगे। तो 2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax माइनस का 2by प्लस a प्लस का 4b इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसमें ब्रैकेट लगा दें तो देखिए x y और कांस्टेंट अलग अलग हो गया। इसी तरह इसको भी हम कर सकते हैं, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a। देखिए x y कांस्टेंट। क्लियर है? ये हमें कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया था और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, x वेरिएबल और y वेरिएबल, या तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर लें या तो y वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर लें। अगर x वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें बराबर करना है तो इसमें हमें b से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इसमें हमें a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई b इन इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? इक्वेशन 1 में हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2ax माइनस का 2by प्लस का a प्लस का 4b इक्वल्स टू 0। इस पूरे इक्वेशन में हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2abx माइनस 2b स्क्वायर वाई प्लस का ab प्लस का 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह इक्वेशन 2 में a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय a इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या होगा, मिलेगा a इंटू 2bx प्लस 2ay प्लस का b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से हमें मिलेगा 2abx प्लस का 2a स्क्वायर वाई प्लस का ab माइनस का 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 4 दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 3 दे रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट और इक्वेशन 4 में x का कोफिशिएंट बराबर हो गया। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमें 3 में से 4 घटाना है, तो 3 वाले को ले लेंगे पहले, 2abx माइनस 2b स्क्वायर वाई प्लस का ab प्लस का 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन हम 4 लेंगे, 2abx प्लस का 2a स्क्वायर वाई प्लस का ab माइनस का 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का जो साइन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 2b स्क्वायर वाई माइनस का 2a स्क्वायर वाई, ये ab और ab भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y अगर हम कॉमन लें, 2y कॉमन लेंगे, माइनस का 2y, तो मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये उधर अगर जाएगा तो 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। हम उधर ले जा करके माइनस 4 कॉमन लिए हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये इससे कट गया। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 2। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस y की वैल्यू को हम
किसी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। 1 क्या है? 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस का 4b इक्वल्स टू 0। तो 2ax माइनस 2b इंटू वाई का मान कितना आया है? 2 प्लस का a प्लस का 4b इक्वल्स टू 0। तो 2ax माइनस 4b प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए 4b कट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 2ax इक्वल्स टू माइनस a कट गया, x की वैल्यू -1/2, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1/2 आई। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? x इक्वल्स टू -1/2 एंड y इक्वल्स टू 2। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।